हाय नमस्कार, फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर आप सभी को। आज तो पहले बता दें कि जो खबर चल रही है या फिर दिल्ली में जो कहा जा रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, उसके ताजा हालात दिखाने के लिए हम आपको बता दूं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें अभी हम इस वक्त जो आप पीछे में देख रहे हैं ये फरीदाबाद से आता हुआ रास्ता दिल्ली का है, इसलिए आपको देख लीजिए वाहनों की गति कितनी है और वाहन कितनी स्पीड से आ रहे हैं। फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। दिल्ली का वो हिस्सा भी दिखाऊंगा जहां पर चेकिंग कितनी हो रही है या वाहनों को एंट्री करते टाइम पे क्या क्या पूछताछ की जा रही है, या अगर आप आते हैं तो किस वजह से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम जितने भी आप देख रहे हैं ये फरीदाबाद से आता हुआ रास्ता है दिल्ली की तरफ। 904 नंबर आप देख रहे हैं बदरपुर बॉर्डर, मतलब ये फरीदाबाद में ही मूव करेगी, फरीदाबाद में ही गाड़ियां इस तरीके की चलेंगी। निकलो ना भैया, निकलो निकलो निकलो। तो इसलिए तमाम जितने भी आप साथी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। वीकेंड कर्फ्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू का जब नाम आता है तो सुनने में आता है कि बहुत सारी सख्तियां बढ़ जाती हैं, तमाम चीजों को रोकथाम हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें हमारे शहर में लग जाती हैं। आप बता दूं फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, कई सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं जब कर्फ्यू का नाम आता है, खासकर वीकेंड मतलब शनिवार और रविवार। तो देख रहे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही कितनी आवाता हूं मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी तमाम हमारे साथी देख रहे हैं कि किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, दिल्ली पुलिस की तरफ से कितना टाइट बंदोबस्त किया गया है। या आपको बता दें एक और चीज, फरीदाबाद की तरफ से भी आपको बता दूं जो हमारे पास कल ऑफिशियली मैसेज आया था उसमें था कि इस नाइट कर्फ्यू को लेकर या फिर वीकेंड कर्फ्यू को लेकर फरीदाबाद में भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लागू कर दिए थे, मतलब ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए थे। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक, फिर 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार ऐसी ड्यूटियां हमारे फरीदाबाद की तरफ से भी लगाई गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कर दिए मतलब बैठाए गए हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। लेकिन कौन मजिस्ट्रेट है या मुझे भी नजर नहीं आए। लेकिन अब आपको मैं दिल्ली का वो हिस्सा दिखाता हूँ किस तरीके से दिल्ली में चेकिंग हो रही है। जरा पीछे देख लीजिएगा किस तरीके से चेकिंग चल रही है। पूरा मामला आप लगातार ये वीकेंड कर्फ्यू का नजारा दिखा रहा हूं कि दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर किस तरीके से हालात है। यहाँ पर मात्र एक भी कहते बैरिकेडिंग नहीं है। और ना मैं आपको बता दूं ना दिल्ली में कोई भी दिल्ली का कोई भी मुलाजिम खड़ा है। आपको दिल्ली पुलिस का फरीदाबाद के तो कुछ मुलाजिम यहाँ खड़े हुए हैं, फरीदाबाद के तो ट्रैफिक के लोग तो खड़े हैं, अगर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जाने के लिए कर्फ्यू जो है वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली के है। तो दिल्ली में जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को बताया जा रहा था कि कई सारी चीजों की एंट्री बंद हो जाएगी, बहुत सारी चीजों के लिए मनाही हो जाएगी, बहुत सारी चीजों को लेकर सख्ती बरती जाएगी। तो मैं बदरपुर बॉर्डर पे हूँ, आराम से आप देख लीजिए ऑटो वाले हैं, कोई भी आदमी आ जा सकता है। इसलिए परेशानी वाला सबक तो मुझे लग नहीं रहा। परेशानी वाला सबक के आगे वहां तक चलते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि वहां बैरिकेडिंग जो लगी पड़ी, एक मिनट में आराम जहाँ ये फरीदाबाद पुलिस का ये देखें बैरियर लगा हुआ है, फरीदाबाद पुलिस का बैरियर है। मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली पुलिस के बैरियर पर भी, ताकि वहां देखते हैं रोकथाम कितनी। आई एक बार कोशिश करता हूँ कि दिखाने की किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू पर खुले आराम से बता दो, कोई इश्यूज नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ रही, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आई। ऑटो खड़े हैं, ऑटो वाले आराम से चल रहे हैं, आ जा सकते हैं। इसलिए जितने लोगों के बीच में जो हवा बनाया जा रहा था कि वीकेंड कर्फ्यू होगा, परेशानी आएगी, लोग निकल नहीं पाएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो ये सब चीजें चेक होंगी, ये सब चीजें परेशानी आएंगी। तो तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं कि परेशानी ना आके, ये आपको बता दूं मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। ये दिल्ली का बैरियर होगा, दिल्ली पुलिस की सारे बैरियर ये लगे पड़े, दिल्ली पुलिस के सारे बैरियर ये लगे हैं, वहां दिल्ली पुलिस के बैरियर है, एक भी बैरियर नहीं है, इसलिए परेशानी है। ध्यान से आइए, पानी टपक रहा है। तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं एक रुकिए, कोई भी आ जा सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि परेशानी वाला सबब है, परेशानी वाली दिक्कत आ सकती है। ये मैं आपको बता दूं लिखा हुआ है इसमें, यहाँ तो रात्रि कर्फ्यू का लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, यह रात्रि कर्फ्यू का बोर्ड है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू के साथ साथ आपको रात्रि कर्फ्यू का लिखा हुआ बोर्ड लगा दिया जाता है। लेकिन अगर बताओ वीकेंड कर्फ्यू को देख के कोई भी चेकिंग नहीं है। आप इस बात के लिए बेफिक्र हो कि आप मैं बताऊं बॉर्डर पर जो हालात हैं वो आप हालात देख सकते हैं, किसी तरीके की कोई इश्यूज नहीं है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए तमाम जितने लोगों के बीच में डर था कि वीकेंड कर्फ्यू लगेगा शनिवार संडे, तो लोग फरीदाबाद से दिल्ली जाने में बहुत सारी चीजें चेकिंग हो सकी होंगी, परेशानी आ सकती है, तामझाम देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां तो मूव कर रही है, ये देखिए दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां तो मूव कर रही है, जा रही हैं। लेकिन आपको बता दूं रोक टोक के लिए या रोकथाम करने के लिए बॉर्डर पे कोई भी आदमी नहीं खड़ा है। यह है कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से रियायत और हिदायत आराम से दी गई होगी अभी, क्योंकि ऐसा कुछ आया नहीं था लिखा हुआ कि पता चला कि कौन चीजें रोकी जाएंगी, कौन चीजें ऐसी नहीं रोकी जाएंगी। लेकिन ये पिछली बार का जो वीकेंड कर्फ्यू था उसको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को कोई परेशानी ना आए, उसको देखते हुए
चेकिंग चल सकती है। आपको कई सारे एसेंशियल सर्विस के लिए पासेस दिखाने पड़ सकते हैं, कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। वैसे बोला गया था कि मेडिकल स्टाफ है, आपको उधर जरूरी सेवाओं से जुड़ी जो गाड़ियां हैं वो आ जा सकेंगी, लेकिन यहाँ तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं सारे आ जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सारी वीकेंड कर्फ्यू की अगर बात करें, वीकेंड कर्फ्यू को लेकर मैं आपको बता दूं, ये इस वक्त टोल टैक्स है, वो टोल टैक्स आपको टोल टैक्स से साफ अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि इधर से आप देख रहे हैं कि फैजाबाद से लोग आ रहे हैं, फैजाबाद से लोग आते हैं और ये दिल्ली की तरफ ये लोग निकल जाते हैं इधर। तो इसलिए आप टोटल आप रास्ता देख सकते हैं किस तरीके से हालात हैं और किस तरीके से हालातों को यहाँ पर बॉर्डर पर चल रहे हैं, कितनी चेकिंग चल रही है, या अगर जो लोग आ रहे हैं उनका कितना क्या बोल रहे हैं, पुलिस वाले कुछ बोल रहे हैं, पुलिस वाले कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? करने वाले तो लेके रिकॉर्डिंग करेगा। अभी तुम्हारा टाइम आने दो मुझे कोई बात नहीं सर, वीकेंड कर्फ्यू तो पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, तो बस ये देख रहे हैं कि क्या चेकिंग चले, हम तो बस अपनी वो दिखाने हैं। ठीक है सर, ठीक है। वैसे चेकिंग वेकिंग हुई थी सर यहाँ? हाँ चेकिंग करी थी, चेकिंग करी हमने। अच्छा, हाँ चेकिंग करी, चेकिंग कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। तो बैरिकेडिंग लगी नहीं थी ना? अच्छा चलिए, ये जब हम आपको बता दूं, जब मीडिया की कोई गाइड वाइड जाती है, मीडिया की कुछ गाड़ी निकल जाती है, तब उसके बाद आई जाती है, तब आपके आते हैं। सर एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, बॉर्डर साफ सुथरा है, खाली है, चेकिंग वेकिंग वीकेंड कर्फ्यू में अलाउड थी या बोला गया था कि चेकिंग वेकिंग भी कर रहे हैं किधर से यार? हाँ चेकिंग तो होगी। अच्छा की है, सो दैट कि वायलेटर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, जिनके पास वैलिड पासेस नहीं है या जो बिना कारण के वैसे रोम कर रहे हैं, तो हमें इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना है ताकि हम कोरोना संक्रमण को और बढ़ने से रोक सकें। अच्छा, तो पिछली बार हमने जो कर्फ्यू देखा था उसमें काफ़ी सख्ताई हमने देखी थी और काफ़ी कहते सुबह से लेकर शाम तक लोगों को रोका जा रहा था बहुत सारी चीज़ों के लिए। क्या पासिस वासिस का भी चेक किया जा रहा है? पासिस वासिस के खुल दिया है कि ऐसे पासिस, या फिर बस ऐसे चेक किया जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं या उनसे जरूरी पासिस एज सच डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कोई इशू करे नहीं है। जो क्लाउज ऐप में जो चीज़ें अलाउ की गई हैं उनको हम, जैसे मीडिया पर्सनल हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, फल दूध सब्जी की आपूर्ति है, इसके अलावा एडवोकेट्स हैं और कुछ लोगों ने हमसे पर्सनल हैं, तो उनको अपना वैलिड आई कार्ड दिखाने के बाद वी आर अलाउइंग देम। कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि सर जो कैब वाले हैं, ओला वोला वाले हैं, उनके पास क्या जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर कुछ लोग एयरपोर्ट अपने फैमिली को छोड़ने जा रहे हैं, वापसी आते हैं, तो क्या उनको भी अलाउ होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। अगर उनके पास वैलिड टिकट है एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का, तो दे आर अलाउड। नहीं, फैमिली को छोड़ने जाते हैं, उनके पास तो उनका अपना नहीं होगा, उनकी फैमिली का टिकट होता है सर, वो छोड़ के वापसी आ रहे होते हैं, तो उनके लिए वो हमसे कई बार सवाल कर चुके हैं कि सर हम सबको अलाउ है या नहीं है ऐसा कुछ? वो अपना वो दिखा देंगे टिकट की कॉपी, परिवार के टिकट की हम ड्रॉप करके आ रहे हैं। ओके ओके। चाहे वो इसमें आपका ये है कि फ़ोन पे भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दिखा सकते हैं। पर्पस ये है कि किसी को हैरेस नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू भी करना। सर चलिए, तो आपको बता दूं ये दिल्ली पुलिस से है प्रेम कुमार जी, इंस्पेक्टर हैं, वायर फंस रही है, प्रेम कुमार जी इंस्पेक्टर हैं। आपको बता दूं इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पे है और यह उनका साफ साफ कहना है किन किन लोगों की, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर बारिश की वजह से हम जब आए हैं तब थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नाम के नाम से चेकिंग करनी शुरू कर दी थी, वरना अभी तक आप देख रहे हैं ठीक है। जनता को परेशान ना करें, हम भी कहते हैं जनता को परेशान ना करें, चेकिंग चलती है, जनता को कोई चीज़ परेशान ना करें, क्योंकि आपको बता दूं परेशानी इस बात की आ रही है कि जनता वैसे ही पिछले दो लॉकडाउन की वजह से जनता या व्यापारी उभर नहीं पाया है। उसके बाद ये लगातार ये चीज़ें आना और बारिश आज आ जाना, उसके बाद बारिश में जल भराव की स्थिति आ जाना, तो कई सारी सिचुएशन एक साथ होती चली जा रही है। तो जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है, नौकरी पेशे वाले लोग भी कहीं ना कहीं परेशान है, नो डाउट कानून व्यवस्था को बनाने वाले लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, और सख्ती बहुत जगह कहीं ना जनता को परेशान कर भी देती है। तो एनीवे, जो आपको बता देता हूँ कि इस वक्त हालात क्या है, वो आपके हालात हम अपने दिखाने के लिए आए थे कि बदरपुर बॉर्डर पे हालात क्या है। पीछे दिल्ली पुलिस के पूरे जवान हैं। जब हम खबर चला रहे हैं तब दिल्ली पुलिस के जवान सारे यहाँ मौजूद हो गए हैं, इंस्पेक्टर आ चुके हैं। वो कोशिश की जा रही है, अब शायद हो सकता है कि चेकिंग वेकिंग करें, या हो सकता है कि खबर देखने के बाद जब मीडिया में खबर चलती है तो उसके बाद चेकिंग वेकिंग का जो अभियान है वो शुरू कर दें। तो हो सकता है ये शुरू कर दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कई बार जब मीडिया खबर करने लग जाती है तो पुलिस व्यवस्था भी उस वक्त एक्टिव हो जाती है। जी, यहाँ हालात देखने को मिलेंगे आपको, देख लीजिए शुरू हो गया, मतलब खबर दिखाई है, खबर चल रही है, तो उसके बाद शायद हो सकता है कि अभी शुरुआत करें, देखने की शुरुआत करें, उसके बाद हो सकता है खबर हमने क्लोज करी, ये लोग फिर हो सकता है बैठ जाएं, या हो सकता है अपनी कार्य शैली अपनी ड्यूटी करते रहें, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए
कोशिश की जा रही है। देखिए रोक रहे हैं, अब रोक रहे हैं। जब हम खबर चला रहे हैं तो अंदाजा लगाइए, तब चेक किए जा रहे हैं। एक देखो कोशिश की जा रही है, देखो खबर चलने के बाद रोका राखी हो रही है, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था। इसको बाहर रखिए जाना था, अदरवाइज बैक कर देंगे। पता है तुम्हें यहाँ कुछ वो लगा हुआ लॉकडाउन, आप क्या नाम से कर रहे हो? लगातार लोगों को चेक किया जा रहा है। अब ये उसको भी करना है। ऐसे नहीं भाई, उसको लटकाओ आप प्लीज। इसको लटकाइए, दिखाइए करना, फिर निकाओ को भी जोर से परेशान कर रहे हैं। बात लगेगा भाई कौन क्या है चाहिए। चलिए एनीवे, आप जितने तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा जब भी आप फैजाबाद बहादुर बॉर्डर से आप होकर निकलते हैं तो सावधानी से, आप खुद अपनी सावधानी बरतते निकले, क्योंकि आपकी ही सावधानी आपको सुरक्षित कर सकती है। प्रशासन या फिर आपको बता दूं, कोई भी समाज का कोई पुलिस का व्यक्ति आपको सुरक्षित नहीं कर सकता। आपकी ही सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं। जैसे तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये बहादुर बॉर्डर के हाल दिखाने के लिए हम पहुंचे थे कि हालात क्या हैं। साथी आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।